मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपका इस्तकबाल करते हैं माह रमज़ान तिब सीरीज़ के अगले एपिसोड में, जिसमें हम अल्लाह की एक ऐसी नेमत के बारे में आज जिक्र करेंगे कि जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हाँ अजीज़ान मोहतरम, आज हम जिक्र करेंगे एप्पल्स के बारे में, सेब के बारे में। आइए देखते हैं कि हदीस मासूमीन में और इस्लामिक मेडिसिन में, तिब में एप्पल्स के क्या फ़ायदे बयान किए गए हैं। शुरू करते हैं हमारे और आपके रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। रसूल अल्लाह की हदीस से इब्तिदा करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुबह में सबसे पहली चीज़ एप्पल, सेब खाया करो, क्योंकि ये पेट को साफ करता है, स्टमक को क्लीन करता है। मकारिमुल अखलाक वॉल्यूम 1 पेज 375 की ये हदीस है। आइए देखते हैं इमाम अली क्या फरमाते हैं। इमाम अली सेब के मुतालिक फरमाते हैं कि सेब खाया करो क्योंकि ये मैदे की, पेट की इस्लाह करता है। आगे हमें एक हदीस मिलती है कि ज़ैद बिन मरवान वो कहते हैं कि मक्का में लोगों के बीच में एक वबा फैल गई, एक पेंडेमिक, एक बीमारी फैल गई मक्का में लोगों के बीच में। तो मैंने अबुल हसन को खत लिखा, ज़ैद बिन मरवान ने इमाम को खत लिखा और इस वबा के बारे में बताया। तो इमाम ने इस खत का जवाब दिया और जवाब में लिखा, लोगों को सेब खिलाओ, एप्पल्स खिलाओ, क्योंकि सेब वबाओं से बचाता है। कितना बड़ा बेनिफिट इमाम एप्पल्स का बता रहे हैं। ये हदीस उसूल काफ़ी वॉल्यूम 6 पेज 977 की है। इसी तरह छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, सेब दिल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिहारुल अनवार वॉल्यूम 66 पेज 164 की यह हदीस है। आइए देखते हैं कि आगे छठे इमाम क्या इरशाद फरमाते हैं। तो अपनी अगली हदीस में इमाम इरशाद फरमाते हैं, अगर देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत हदीस ये है कि इमाम इरशाद फरमाते हैं, अगर लोग सेब के फ़ायदे को जान ले, अगर लोग आशना हो जाए, अवेयर हो जाए लोग कि सेब में कितने फ़ायदे हैं, तो लोग अपने मरीजों का इलाज सिर्फ सेब ही से करेंगे। यानी एप्पल्स में इतनी ज़्यादा बेनिफिट्स अल्लाह ने रखी है कि हम अवेयर नहीं है, मगर इमाम कहते हैं अगर लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाए तो अपने मरीजों का इलाज सिर्फ सेब से ही करेंगे। सेब दिल के लिए बतौर खास बहुत जल्द फायदा पहुंचाती है। वन ऑफ द क्विक इलाज जो हार्ट हेल्थ के लिए है, क्विक रिकवरी के लिए एप्पल सबसे ज़्यादा मुफीद है हार्ट हेल्थ के लिए। ये हदीस तिब्बे-इम्मा पेज 87 पर मौजूद है। इसी तरह अबू बसीर बयान करते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम, अबू बसीर बयान करते हैं कि पांचवें इमाम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम सेब खाना चाहो, when you wish to eat an apple, सबसे पहले उस सेब को सूंघ लो, स्मेल दैट एप्पल, उस एप्पल को स्मेल करो, इससे स्मेल करो और फिर खाओ। तो इससे अगर तुम ऐसा करोगे तो जिस्म की हर बीमारी निकल जाएगी। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, एप्पल को स्मेल करने से इमाम कह रहे हैं, नॉट इवन कंज्यूमिंग इट, मतलब कंज्यूम करने से पहले सिर्फ स्मेल कर लो तो जिस्म की तमाम बीमारियां निकल जाएगी और अरवाह की तरफ से जो पाया जाएगा उसमें सुकून मिल जाएगा। यह हदीस तिब्बे-इम्मा पेज 87 पर मौजूद है। इसी तरह आगे पांचवें इमाम, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम, यह हदीस पांचवें इमाम से भी मिलती है कि सेब को सूंघ लो और फिर खाओ तो तमाम बीमारियों को तुम्हारे जिस्म से निकाल देगा। आइए देखते हैं कि छठे इमाम सेब के मुतालिक क्या फरमाते हैं। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि हम अहले बैत बुखार का इलाज
सेब और ठंडे पानी से करते हैं। इमाम कहते हैं कि खट्टा सेब, ग्रीन एप्पल, नसियान, अमनेशिया। व्हाट इज अमनेशिया? पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। इमाम कहते हैं कि ग्रीन सेब से नसियान होता है, ग्रीन सेब नसियान का बायस है, अमनेशिया का बायस है, लेकिन बुखार का इलाज ग्रीन एप्पल से ही किया जाता है। यानी देखिए कि इमाम कितने डिटेल्स के साथ हमें बयान कर रहे हैं कि बुखार का इलाज ग्रीन एप्पल से और ठंडे पानी से अहले बैत किया करते थे। आइए देखते हैं कि सातवें इमाम का क्या इरशाद है सेब के मुतालिक। सातवें इमाम इरशाद फरमाते हैं कि एप्पल बलगम, म्यूकस के लिए, जादू के लिए, और वो गम। देखिए ये हदीस बहुत ज़्यादा दिल को छू जाने वाली हदीस है कि सातवें इमाम 3 फायदे बयान कर रहे हैं, बलगम के लिए, जादू के असर के लिए, और वो गम जो अहले ज़माना, अहले ज़मीन देते हैं, बेहतरीन इलाज है। आज हर शख्स अहले ज़मीन के दिए गए गम से परेशान है, तो सातवें इमाम कहते हैं कि एप्पल अहले ज़मीन के दिए गए गम को दूर करता है। आइए देखते हैं कि छठे इमाम हदीस में क्या फरमाते हैं। छठे इमाम कहते हैं कि सेब गर्मी को दूर करता है, जिस्म के अंदर ठंडक पहुंचाता है और बुखार को ख़त्म करता है। आइए देखते हैं कि सातवें इमाम अपनी हदीस में आगे क्या फरमाते हैं। सातवें इमाम कहते हैं कि सेब कई बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है, न्यूमरस डिजीजेस के लिए फ़ायदेमंद है। जहर के असर तक को सेब ख़त्म करता है। जादू, जिनकी वजह से जुनून, बलगम, इन तमाम चीज़ों के लिए सेब फ़ायदेमंद है। सेब से ज़्यादा तेज़ी से जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। नथिंग अदर देन एप्पल जो इतना क्विकली जिस्म को फ़ायदा पहुंचाता है। एप्पल सबसे जल्दी जिस्म को फ़ायदा पहुंचाता है। यह हदीस अल-काफ़ी वॉल्यूम 6 पेज 355 पर मौजूद है। आइए देखते हैं कि साइंस की रोशनी में एप्पल के क्या बेनिफिट्स हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस, एप्पल रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर, हार्ट डिजीजेज एंड डायबिटीज़। एप्पल में भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे सेल के डैमेज को बचाते हैं और रिपेयर का काम करते हैं। जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स एप्पल में पाए जाते हैं वो है पोटेशियम, कैल्शियम, जो हमारी बोन हेल्थ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इसी तरह एप्पल कैंसर के रिस्क को, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस के रिस्क को, एस्थमा के रिस्क को, डायबिटीज़ के रिस्क को, स्ट्रोक्स आने के रिस्क को और हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क को कम करता है। एप्पल वेट मैनेजमेंट के लिए, गट हेल्थ के लिए और ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। एक मीडियम साइज एप्पल में अबाउट 90 to 95 कैलोरीज होती है, और जैसा कि हमने रसूलुल्लाह की हदीस में देखा कि सुबह एप्पल को खाने के बहुत बेनिफिट्स है, तो इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट ब्रेकफास्ट ऑप्शंस। अज़ीज़ान मोहतरम, ये था हमारा तिब सीरीज़ का एपिसोड एप्पल्स के बारे में। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी और गुफ्तगू करेंगे अगली अल्लाह की नेमत के बारे में, हदीस मासूमीन और साइंस की रोशनी में। जज़ाकल्लाह, अल्तमास दुआ।